अचानक पकड़ लेती और उसके सिर में सरसों का तेल डाल देती, नाभि और लीलार में काजल की बिंदी लगाती ताकि उसे नज़र न लगे। अर्थात यह हमारी एक पुरानी परंपरा है कि बच्चे को नज़र ना लगे, इसलिए माँ उसको काला टीका लगा देती है। तो ऐसे ही भोलानाथ की माँ भी प्यार से अपने बेटे की नाभि और लीलार अर्थात मस्तक पर काजल काली बिंदी लगा देती थी, बालों को संवारती थी, उसकी चोटी गूंथती थी और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। भोलानाथ पूरे कन्हैया बनकर रोते सिसकते बाबूजी की गोद में बाहर आते थे। अर्थात माँ ज़बरदस्ती उसको तैयार करती थी, इसलिए वह रोता था कि ताकि बाहर जाकर अपने साथियों के साथ खेल ले। जब बाबूजी उसे बाहर लेकर आते तो रोना धोना छोड़कर मित्रों का झुंड देखकर वह बाबूजी की गोद से उतर पड़ता और लड़कों के झुंड में शामिल हो जाता। इस तरह सभी मित्र मिलकर तमाशे करने लग जाते। मित्रों का झुंड भी उसकी प्रतीक्षा कर रहा होता था और वह उन बच्चों को देखकर सिसकना भूल जाता था। यहाँ पर लेखक ने दिया है कि बच्चे सबसे अधिक सुख अपने साथियों के साथ खेलने में उन्हें आता है। साथियों को देखकर वे अपने सारे दुख दर्द भूल जाते हैं, क्योंकि भोलानाथ की मैया उसे बलपूर्वक नहलाती थी, सिर में तेल लगाती थी, तब वह बहुत रोता था और उसको कन्हैया की तरह सजाती थी, तब भी वह ज़बरदस्ती होने के कारण रोता था। पिता जब उसे गोद में लेकर बाहर जाते थे तब भोलानाथ अपने साथियों को देखते ही रोना भूल जाता था, क्योंकि बच्चों को देखकर वह अपना सुख दुख सब भूल कर मस्त होकर खेलने में लग जाता था। उसे अपने खेल याद आते थे और उस बीच वह दुख दर्द या ज़बरदस्ती तेल लगाना भूलकर अपने साथियों के साथ खेलने में मस्त हो जाता था। लेखक ने यहाँ बच्चों का बचपन दिखाया है, गांव का जीवन दिखाया है, ग्रामीण संस्कृति दिखाई है कि कैसे बच्चे खेलते रहते हैं। बालक भोलानाथ अपने साथियों के साथ तरह तरह के खेल खेलता। कभी वह मिठाई की दुकान सजाने, घरौंदे बनाने, दावत करने, बारात के जलूस निकालने, दूल्हे दुल्हन का ब्याह रचाने, खेती करने, फसल काटने बोने के खेल खेलता था। सबसे पहले लेखक ने भोलानाथ और उसके साथियों का मिठाई की दुकान बनाने और घर बनाने का खेल दिखाया है कि कैसे बच्चे अपने घर के बाहर बने चबूतरे के एक कोने को नाटक घर बनाते थे, अर्थात रंगमंच बना लेते थे कि जो घर की चौकी होती है, चौकी को ही वो रख कर अपना रंगमंच बनाते जहाँ वे खेल खेलते। सरकंडे के खंभों पर कपड़ों के थालों में ढेले के लड्डू बनाते, पत्तों से पूरी कचौरी बनाते, गीली मिट्टी को जलेबी बनाते। घर में जो टूटे फूटे घड़े होते थे उनसे बतासे और मिठाइयाँ बनाते। कागज़ के टुकड़े अर्थात जस्ते से पैसे बनाते और जो बर्तन टूट जाते थे, मिट्टी के बर्तन टूटे हुए, उन ठीकरों से वे अपने पैसे बनाते और इस तरह वे अपनी पूरी दुकान सजाते थे। पिता भी गोरखपुरिया पैसे खरीदने के लिए बच्चों के पास आते और उन्हीं बच्चों में से कुछ दुकानदार बनते और कुछ खरीदने वाले बच्चे बनते थे और पिता को देखते ही वे हंसते हंसते भाग जाते थे। इसके बाद बच्चे मिठाई की दुकान में के बाद घरौंदे अर्थात घर बनाने का खेल खेलते थे। मिट्टी या धूल से मेड़ या दीवार बनाते। जैसे घर में दीवार बनाते हैं तो मिट्टी खड़ी करके पैरों के पास वे अपने घर की दीवार बनाते। तिनकों से छप्पर बनाते, दातुन से खंबे बनाते जिस पर वो छप्पर टिकाया जाता था। घर से दिया सिलाई लेते, उसे किवाड़ अर्थात दरवाजे बनाते। घड़े के
टूटे हुए मोहड़े से चूल्हा चक्की बनाते कि जिस पर खाना वाना बनाया जाता। जो घर के पुराने दिए होते उनसे कढ़ाई बनाते, पूजा के लिए कलछी बनाते, पानी का घी बनाते, और जो मिट्टी है उससे ही वे अपने बालू मिट्टी से चीनी बनाते। इस तरह वे दावत देने का खेल खेलते थे। बच्चे लगातार खेलते रहते थे और चुपचाप पिताजी पंगत में पीछे आकर बैठ जाते थे। और जब बच्चे पिता को देखते या भोलानाथ अपने पिता को देखता तो वह हंसकर भाग जाता था और पिताजी कहते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। खाना खाने के बाद भोलानाथ नंग धड़ंग रस्सी में बंधा काठ का घोड़ा लेकर बाहर गली में निकल जाता और अपने साथियों को देखकर खुश हो जाता और साथियों के साथ खेलने में मस्त हो जाता था। जब वह घर वापस आता, माँ उसको अचानक पकड़ लेती और उसके सिर में सरसों का तेल डाल देती, नाभि और लीलार में काजल की बिंदी लगाती ताकि उसे नज़र न लगे। अर्थात यह हमारी एक पुरानी परंपरा है कि बच्चे को नज़र ना लगे, इसलिए माँ उसको काला टीका लगा देती है। तो ऐसे ही भोलानाथ की माँ भी प्यार से अपने बेटे की नाभि और लीलार अर्थात मस्तक पर काजल काली बिंदी लगा देती थी, बालों को संवारती थी, उसकी चोटी गूंथती थी और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। भोलानाथ पूरे कन्हैया बनकर रोते से सकते बाबूजी की गोद में बाहर आते थे। अर्थात माँ ज़बरदस्ती उसको तैयार करती थी, इसलिए वह रोता था कि ताकि बाहर जाकर अपने साथियों के साथ खेल ले। जब बाबूजी उसे बाहर लेकर आते तो रोना धोना छोड़कर मित्रों का झुंड देखकर वह बाबूजी की गोद से उतर पड़ता और लड़कों के झुंड में शामिल हो जाता। इस तरह सभी मित्र मिलकर तमाशे करने लग जाते। मित्रों का झुंड भी उसकी प्रतीक्षा कर रहा होता था और वह उन बच्चों को देखकर सिसकना भूल जाता था। यहाँ पर लेखक ने दिया है कि बच्चे सबसे अधिक सुख अपने साथियों के साथ खेलने में उन्हें आता है। साथियों को देखकर वे अपने सारे दुख दर्द भूल जाते हैं, क्योंकि भोलानाथ की मैया उसे बलपूर्वक नहलाती थी, सिर में तेल लगाती थी तब वह बहुत रोता था और उसको कन्हैया की तरह सजाती थी तब भी वह ज़बरदस्ती होने के कारण रोता था। पिता जब उसे गोद में लेकर बाहर जाते थे तब भोलानाथ अपने साथियों को देखते ही रोना भूल जाता था, क्योंकि बच्चों को देखकर वह अपना सुख दुख सब भूल कर मस्त होकर खेलने में लग जाता था। उसे अपने खेल याद आते थे और उस बीच वह दुख दर्द या ज़बरदस्ती तेल लगाना भूल कर अपने साथियों के साथ खेलने में मस्त हो जाता था। लेखक ने यहाँ बच्चों का बचपन दिखाया है, गांव का जीवन दिखाया है, ग्रामीण संस्कृति दिखाई है कि कैसे